to Sports Floor. Asia Cup 2025, it's day 3 already और आज ग्रुप बी में आज हांगकांग और बांग्लादेश के दरमियान मैच खेला जाएगा अबू धाबी में. थोड़ी सी आपकी मेमोरी वापस हम लोग मेमोरी रिवाइज करते हैं. 2014 में आपको याद होगा चिटागोंग में जब बांग्लादेश में मैच हो रहा था और हांगकांग ने बांग्लादेश को अपने घर पे 2 विकेटों से शिकस्त दे दी थी. सो कैन वी एक्सपेक्ट another repeat of that match? Well, अभी एक न्यू era of बांग्लादेश चल रहा है, pace hitters and good bowling, so you never know. मगर क्या हांगकांग के पास do they have what it takes to win this match? हमारे एनालिस्ट इस पे और बात करेंगे. एंड जस्ट बाय द वे कल इंडिया ने भी अपना मैच खेल लिया फर्स्ट एंड हम लोग सबकी नजरें उन मैच पे है. एंड It was like a practice match. आपको जैसे पता है कि 57 पे ऑल आउट हो गए थे. We just have a look at the scorecard as well. I mean चेज उन्हें कंप्लीट कर लिया था सिर्फ 27 गेंदों पे. लेकिन you know what? It's interesting क्योंकि पाकिस्तान के लिए इस मैच के अंदर छुपी हुई कुछ डिटेल्स वार्निंग साइंस हैं. कुलदीप, दुबे, बुमराह का पावर प्ले ओवर्स, अभिषेक और गिल की जो ये ओपनिंग पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है, ये हमें डाइसेक्ट करना है. वी हैव टू वॉच दिस. सो राइट, आज का मैच तो जैसे मैं आपको बताया कि अबू धाबी में होगा. इट्स बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग. तो सबसे पहले हम उसके बात करेंगे. तो हमारे साथ कौन कौन है जल्दी से आपको इंट्रोड्यूस फर्स्ट कर लेती हूँ. मेरे साथ दुबई से हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बट ने. एंड मेरे साथ हैं टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद. जेंटलमैन, वेलकम टू द शो. लेट्स go straight to the match जो आज खेला जाएगा. आपने बांग्लादेश में बहुत क्रिकेट खेली हुई है अहमद. एंड बांग्लादेश की एक न्यू आइडेंटिटी आ गई है T20 क्रिकेट में. उनका एक 6 हिटिंग रेवोल्यूशन आ गया है. मैं भी देख रही थी तंजीद हसन और परवेज़ हुसैन ने इस साल सबसे ज़्यादा 6s लगाए हैं बांग्लादेश के लिए. लाइक 23 फॉर हिम, परवेज़ हुसैन के 22. तो द स्ट्राइक रेट इज़ गुड. सो ये जो न्यू एरा आ रही है बांग्लादेश की बड़ी थ्रेटनिंग है. हाउ डू यू रेट देम इन दिस टूर्नामेंट? देखिए कि बांग्लादेश की क्रिकेट को बड़े अरसे से उनके जो सीनियर प्लेयर्स थे ना, वो जान नहीं छोड़ रहे थे. कहीं ना कहीं आप देखें, और वो इतने पक्के दोस्त थे आपस में, कुछ पाकिस्तान वाले ही हालात थे. तो वो एक कप्तानी से हटता था तो दूसरा सीनियर बन जाता था और वो बाकी सबको ही खिलाई जाता था. तो ये आपस में बहुत पक्के दोस्त थे. तो जिसकी वजह से आप देखें कि जो उन्हीं का स्टाइल था, हमें पिछले 8-10 सालों में वही देखने को मिला है. कोई ऐसे इम्प्रूवमेंट आई नहीं, यंगस्टर्स निकल के आते नहीं थे. लेकिन जैसे ही अब उनकी जो T20 टीम है उसमें से सीनियर्स को बाहर किया गया है, तो आप देखें कि ये यंगस्टर्स हैं, ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं. कोचेस के लिए आसानी हो जाती है जब स्टबन प्लेयर, सीनियर प्लेयर्स जो बहुत क्रिकेट खेले हुए हैं वो टीम के अंदर नहीं होते, तो वो एक शेप दे सकते हैं यंगस्टर्स को जो नज़र आ रहा है. और फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग से ऑब्वियसली जब एक कोई लीग होती है और प्लेयर्स वहाँ पे आते हैं, किसी को ज़्यादा फ़ायदा होता है, किसी को कम होता है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होता है. और वो फ़ायदा हमें थोड़ा बहुत देखने को नज़र आता है पैचेस के अंदर. लेकिन अभी भी कंसिस्टेंसी की बहुत कमी है, टीम वर्क की बहुत कमी है. अच्छे जो बॉलर्स आपने देखा है इनके पास निकल के आ रहे हैं. स्पिनर तो हमेशा से अच्छे होते ही थे, लेकिन अभी भी जो आप कहेंगे इनकी बैटिंग लाइन जो है उसको कंसिस्टेंटली बड़े स्कोर लगाने पड़ेंगे मैचेस जीतने के अंदर. उनको जो हांगकांग, देखिए कोई मुकाबला तो बनता नहीं है, लेकिन यही होता है कि जब फॉर एग्जांपल हम खेल रहे हैं और हमारा मैच यूएई से आ गया है, तो हमें पता है कि अगर हम जीत गए तो कोई इतनी वाहवाही नहीं मिलनी है, ना ही परफॉर्मेंस की कोई इतनी एप्रिसिएशन मिलनी है. लेकिन अगर हम हार गए तो एक तो जो पूरे पर जलील होना वो अलहदा एक चीज़ होती है, ऊपर से टूर्नामेंट से आप जो है छोटी टीम से हार के बिल्कुल अपने चांसेस मार लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं. इसलिए ये छोटे मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट की अहमियत रखते हैं. सो बांग्लादेश पूरी कोशिश करेगा अपनी राइट फुट फॉरवर्ड रखने के लिए. हाँ, पैचेस में बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है. याद रहे कि बांग्लादेश भी अभी पीछे पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस में दोनों मैचेस हरा के गया, फिर अच्छी क्रिकेट ऑन एंड ऑफ खेली. T20 में भी इतनी सलाहियत रखता है कि किसी भी टीम को अपसेट कर सके. एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री. एंड सिको मतलब हम लोग जो कह रहे हैं ना ये न्यू एरा है, वो इसलिए बिकॉज बांग्लादेश एक ट्रेडिशनली एंकर्स पे बड़ा रिलाई करता था. लिटिन दास और शकीब तरह के जो प्लेयर्स है, तो अभी आपको क्या लगता है इन एंकर्स के बगैर ये लोग सक्सेसफुल होंगे विद दिस न्यू जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स? ये देखो, अभी जो अहमद ने बात की है ना, उसमें जो क्रिकेट बोर्ड कमज़ोर होते हैं तो फिर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जो प्लेयर होता है, जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं, वो ज़्यादा अपना होल्ड जमा लेते हैं. तो क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रांग होना चाहिए. क्रिकेट बोर्ड में ऐसा बंदा होना चाहिए जो उनको बोले भाई हम पैसे देते हैं, हमारी मर्जी, हम किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं.
और जिस तरह हम चाहते हैं आप उस तरह खेलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ हमने आज से 1-1.5 साल पहले, हमारी क्रिकेट बोर्ड भी इतनी ही कमज़ोर थी कि उन्होंने ब्लैकमेल किया कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो, हमें बहुत ज़्यादा पैसे दो और हमें एक में 60 लाख रुपया दो। हम मान गए, गिर गए पैरों पे उनके कि हाँ जी आप आओ। तो थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ता है, थोड़ा सा नहीं बल्कि ठीक ठाक क्रिकेट बोर्ड को कंट्रोल रखना पड़ता है। अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ये सिचुएशन जो कि अभी अहमद ने बताई है वो क्रिएट हो जाती है, ग्रुप्स बन जाते हैं, लड़के आपस में दोस्तियों में एक दूसरे को ड्रॉप नहीं होने देते ये। मगर अब ये है कि बांग्लादेश के यहाँ भी चेंजेस आई हैं, पाकिस्तान के भी चेंजेस आई हैं, तो देखते हैं कि हम लोग किस तरह आगे बढ़ते हैं। और लड़के सारे अच्छे खेलने वाले, और मैं सारा डेटा निकाला था तो मैंने नोट किया कि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी थे उन्होंने जो है 100 मैचेस खेले हुए थे, 3-3 हज़ार रन किए हुए थे, और किसी और को तो खेलने ही नहीं दिया। तो हो सकता है बांग्लादेश में भी यही सिचुएशन हो जिस तरह अहमद बता रहा है। मैंने इतना उनको क्लोजली वॉच नहीं करता, अपनी टीम को तो हम करते हैं। तो अब देखते हैं कि वहाँ पे, मगर ये जो हल्के मैचेस होते हैं ना हांगकांग वगैरह के, कल आज इत्तेफाक से फातिमा मेरी जो है एक यूएई के क्रिकेटर से मुलाकात हो गई। हम तो बैठ के मैं उससे बातें करने लगा, वो मुझे पहचान गया, मुझसे सलाम दुआ हुई। मैंने कहा यार बैठो, मुझे पिचेस के बारे में बताओ तो क्या है। तो उसने मुझे बताया कि कल जैसे हम कह रहे थे ना कि इंडिया को फुल प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, बैटिंग करनी चाहिए थी, बहुत अरसे से वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। उन्होंने 3 ओवर में 4 ओवर में मैच खत्म कर दिया, ना उनको मैच प्रैक्टिस मिली, कुछ नहीं। तो वो मुझे लड़का कहने लगा कि सर हम यहाँ पे सारी जिंदगी खेलते रहे और हमें ये पता है कि यहाँ अर्ली दुबई के अंदर अर्ली ब्रेक होता है, गेंद होल्ड करके आता है और सेकंड हाफ के अंदर चीज़ें सही हो जाती हैं, मॉइस्चर के वजह से, पसीना और ड्यू की वजह से हाथ में गेंद ग्रिप नहीं करता, स्पिन नहीं होता कल जैसे। मगर फिर भी एक छोटी टीम के खिलाफ, जैसे अगर आज बांग्लादेश मैच खेल रहा है तो उनको चाहिए कि पहले बैटिंग करें। वहाँ की पिच अच्छी है, तो वो कह रहे हैं अबू धाबी की पिच अच्छी है, वहाँ पे रन्स होते हैं, वो इतनी बुरी नहीं, में आ जाएंगे, बुरी से मुराद ये है कि इतनी खतरनाक नहीं हो सकती जितनी की दुबई की है। मगर जब आप छोटी टीमों से खेलते तो इतना तो आप बड़ी टीमों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इनको पकड़ लेंगे, पहले बैटिंग करें चाहे प्रैक्टिस करें। यही चीज मैं बांग्लादेश को कहूंगा कि अगर जब हांगकांग से आप खेल रहे हैं, आप पहले बैटिंग करें, सबको बैटिंग कराएं, सबको प्रैक्टिस हो, हम लोग बॉलर्स को भी मौका मिले। सेकंड हाफ में हम लोग बांग्लादेश के बॉलर्स पे भी बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स देन पाकिस्तान इंडिया का उसकी थोड़ा बिल्डअप भी हो रहा है। सो जस्ट पॉइंटर्स फ्रॉम दैट एंड ऑल ऑफ दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कस करें एशिया कप 2025 जिसमें ग्रुप बी का मैच है। हांगकांग विल फेस बांग्लादेश एंड लेट्स सी कि आज बांग्लादेश का प्लान क्या होगा, बॉलिंग वो किस तरह करेंगे और क्या वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आज एक हल्की टीम के साथ आजमाएंगे या नहीं। बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक एट सब नंबर्स एज वेल। ऑलवेज गुड टू सी कि डेटा क्या कह रहे हैं बैटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बांग्लादेश की बैटर्स की तरफ एंड लेट्स सी हु इज क्रिएटिंग वेव्स देयर। तो ये आपके सामने जो हमारे की बैटर्स हैं उन पे नज़र डाल लेते हैं। सो बांग्लादेश के तंजीद हसन की बात कर लेते हैं जिन्हें 738 रन्स बनाए 31 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट ऑफ 129। यू नो ही इज रॉक सॉलिड, कंसिस्टेंट टॉप ऑर्डर। ये 2024 सिंस 2024। देन उसके बाद आपको लिटन दास की बात कर लेते हैं। स्मॉल सैम्पल है बट एक्सप्लोसिव स्ट्राइक रेट 173। परवेज हुसैन की बात कर लेते हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 152, डिसेंट स्ट्राइक रेट है और हाई, बट उनकी हाई डॉट परसेंटेज है 43। एंड हांगकांग के भी साथ साथ अगर हम जल्दी से देख लें, देन विल कम बैक टू बॉलर्स, फिर उस पर भी नज़र डालेंगे। पर अब हांगकांग के बैटर्स पे भी एक दफ़ा नज़र डाल लेते हैं। बाकी मैंने सिर्फ प्रोमिनेंट उठाए, बाकी आपके सामने ग्राफिक्स है। हांगकांग बैटर्स जीशान अली हैं, was almost 1,000 runs, 993 runs in 35 innings, strike rate of 127, is still their anchor. Anshi Rath hai 1,177 runs in 36 innings, strike rate of 147, एक reliable run machine है and he is dangerous when he wants to। नज़ाकत खान की भी अगर कर लें, strike rate 130, aggressive है at the top। So Hong Kong, so right, तो हमने बैटर्स की तो बात कर ली। नाउ लेट्स अस कम टू बॉलिंग एज वेल। और मैं आपसे पूछूंगी अहमद, आज बांग्लादेश को कंसिडरिंग दे गॉट दिस अ डिसेंट बॉलिंग अटैक, उनको क्या करना चाहिए आज? उनको अपनी बेस्ट बॉलिंग यूनिट फील्ड में उतारनी चाहिए या डू यू थिंक दे शुड एक्सपेरिमेंट? इवेंट्स के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, ये अपने जेन से निकाल दें बात। आई डोंट नो ये कहाँ से जेन में आ रही है। इवेंट्स जो हैं वो जीतने के लिए होते हैं। इवेंट्स के अंदर कंपैरिजन जो बायलैटरल सीरीज होती है वहाँ पे जो है आप उठते हैं, बैठते हैं, आप अपने यंगस्टर्स को बेंच स्ट्रेंथ चेक करते हैं,
लेकिन जैसे ही आप इवेंट के अंदर आते हैं, इवेंट के अंदर आके आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हैं, वहां आप आके अपनी बेस्ट 11 उतारने की कोशिश करते हैं हर मैच के हिसाब से। तो बांग्लादेश भी आज यही कोशिश करेगा कि वो मैच जीते। बांग्लादेश और या ये जो इवेंट है वो ये नहीं कहेगा जी हम, अगर उनको लगेगा टॉस जीत के पहले बैटिंग करना फिजिबल है तो वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा मैच जीतने के लिए। अगर उन्हें लगेगा कि बॉलिंग पहले करके मैच जीता जा सकता है तो वो बॉलिंग पहले करेगा। बिकॉज यहाँ पे आके आप यहाँ पे प्रिपेयर होके आते हैं, आप इवेंट्स के अंदर अपनी प्रेपरेशन पहले से करके आते हैं, और अगर किसी ने अपनी प्रेपरेशन नहीं की तो वो उस टीम की गलती है। इवेंट्स के अंदर आके एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, हर मैच इंपॉर्टेंट होता है। हर टीम की कोशिश ये होती है कि अपनी बेस्ट 11 कंडीशंस और ऑपोजिशन को देखते हुए खिलाई जाए और मैच जीता जाए। दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है अहमद, विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्जेशन। एंड आई थिंक रिशाद हुसैन की भी बात करें, उनका एक रोल है ऐसे को एक अटैकिंग लेग स्पिनर, स्पेशली इन पावर प्ले में। तो क्या बांग्लादेश इनको इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ भी यूज़ कर सकता है, या डू यू थिंक ज़रा मिनोज़ के खिलाफ, छोटी टीम्स के खिलाफ वो उनको ट्राई करेंगे, और डू यू थिंक इट्स अ गैम्बल? इंटरेस्टिंग होगा कि बांग्लादेश की स्ट्रैटेजी क्या होती है। मुझसे पूछ रहे हो? यस सिकंदर, यू एक स्ट्रेटेजी, वो जैसे भी अहमद ने कहा कि आप देखें उनको पता होगा कि बांग्लादेश को कि उन्होंने कैसे खेलना है। ये पिचेस स्पिनर्स को हेल्प करती हैं, वो अपने मैक्सिमम स्पिनर्स जो कि रेगुलर उनके खेलते हैं उनको वो खिलाएंगे, उनसे वो अटैक कराएंगे, उन्हीं से वो मैच जीतने की कोशिश करेंगे। मगर मेरी थ्योरी ये होती है कि जब बहुत ही ज़्यादा वीक टीम हो, जैसे हांगकॉन्ग है, ओमान है, ये काफ़ी कमज़ोर टीम है, तो इसके अंदर आप जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि मैक्सिमम खेलें, एक टारगेट दें अपने लड़कों को कि आप आज 200 करके दिखाएं आप, तो वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक स्पिनिंग का है, वो ये उनके लड़के, मैंने पहले भी कहा था कि बांग्लादेश इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइड, इस जगह के इस कंडीशंस, इस जगह के लिए अच्छी साइड है, ये तंग करेगी। इसका मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान से अच्छा तगड़ा पड़ेगा। ये तीन टीमें बड़ी मज़ेदार हैं, इनको अपना रन रेट भी मेंटेन करना है, मैच भी जीतना है, तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये वाले ग्रुप जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें से 2 टीमों ने आना है। तो बांग्लादेश अपने मैक्सिमम, अपने जो बेस्ट पॉसिबल लड़के हैं वो खिलाएगा और उन पे अटैक करेगा। उनकी बैटिंग भी जो है स्पिनिंग को खेलना जानती है, दे नो हाउ टू प्ले द स्पिन। तो आई एम श्योर कि आज का मैच तो खैर उनके लिए इजी होगा, जो अगले मैचेस आएंगे ना उसमें बहुत मजा आएगा। एंड चले थोड़े पे टॉस वॉस की भी बात कर लेते हैं, बट बिफोर द टॉस लेट्स आल्सो टॉक अबाउट हांगकॉन्ग। अहमद, आई मीन नेवर राइट ऑफ एनी टीम, स्पेशली कैसे टूर्नामेंट में हांगकॉन्ग ने थोड़ा अपना दिखाया है, दे फायरवर्क्स हेयर एंड देयर, जैसे बाबर हयात है, उन्होंने 39 बनाए, बट देन ऑफ कोर्स ए बैटिंग कोलैप्स अगेंस्ट अफगानिस्तान। सो ऑफ कोर्स एक स्किल का गैप भी है, बट डू यू थिंक कि उनके पास वो एक्स फैक्टर है कि वो थोड़ा गेम चेंजर या थोड़ा टफ टाइम दे सकते हैं बांग्लादेश को, और डू यू थिंक इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर बांग्लादेश टू विन दिस मैच? जी देखिए, बांग्लादेश खुद भी कोई ऑस्ट्रेलिया की साइड नहीं है कि जी बांग्लादेश खुद भी कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि वो हांगकांग के खिलाफ जो है ना एक्सपेरिमेंट करे। जी सबसे पहले बांग्लादेश को ये लाले पड़े होते हैं कि हम हार ना जाएं। तो ऐसी टीम जिसको ये परवाह होती है कि हम कहीं हार ना जाएं, वो क्या एक्सपेरिमेंट करेगी? हाँ, एक्सपेरिमेंट एक सूरत में इवेंट्स के अंदर होते हैं कि आप बहुत बड़े मार्जिन से मैच जीत रहे होते हैं ना, तब आपकी कोशिश होती है कि हाँ यार मैच तो हमारे हाथ में है। अब कुछ जो है ना, अगर बैटिंग कर रहे हैं तो बैट्समैन को बारी दे देते हैं, या बॉलिंग में हाँ बहुत स्कोर पड़ा है, 6 आउट हो गए, तो अब अपने नॉन रेगुलर्स को भी बॉलिंग करा लेते हैं। इसी तरह ही आप एक्सपेरिमेंट करते हैं इवेंट्स के अंदर। हमने नहीं कभी सुना कि एक्सपेरिमेंट होते हैं। नंबर 2 ये है कि देखिए T20 फॉर्मेट है, आपने बड़े कप्तानों को, बहुत प्लेयर्स को ये बात करते हुए सुना होगा कि ये छोटा फॉर्मेट है, बड़ी जल्दी में बदलता है। तो 12 गेंद अच्छे बुरे किसी भी टीम के लिए जाना मैच का पासा बिल्कुल पलट के रख देते हैं। तो इसी वजह से किसी भी टीम को आप आसान नहीं ले सकते हैं। हांगकांग अगर बॉलिंग कर रहा है, अगर पावर प्ले के अंदर हांगकांग ने 3 आउट कर दिए बांग्लादेश के, तो फिर क्या करेगा बांग्लादेश? कौन से एक्सपेरिमेंट करेगा? फिर तो उसको अपनी जान की पड़ जाएगी कि बचाऊं कैसे। और इसी तरह अगर बांग्लादेश का स्टार्ट अच्छा हो गया तो वो इजी ले जाएंगे। तो ये जो प्लेसेस होती हैं, और T20 जो क्रिकेट है ये 12 बॉल के अंदर, 6 बॉलों के अंदर चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपने अपनी जान बचा के निकलना होता है, और जैसे ही आप कंप्लेसेंट हुए, आपने कोई भी चीज ग्रांटेडली ली, तो क्रिकेट बाइट्स यू बैक। सो आई एम श्योर दोनों टीमों को इस चीज का आइडिया होगा, और जो टीमें इवेंट्स खेलने जाती हैं उनको पता है वो क्या करना है क्या नहीं। हम और आप बैठ के जितनी मर्जी फातिमा यहाँ बातें कर लें, लेकिन ये टीमें प्रिपेयर आई होंगी। मैं ये चाहता हूँ कि हर टीम अच्छा खेले,
एशिया की टीम्स हैं, जितनी एशिया की टीम्स अच्छा खेलेंगी, जितनी अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंसेस देंगी, उतना एशिया का कॉरिडोर स्ट्रांग होगा। आई होप दे विल बी एबल टू पुल द क्राउड, आई होप दे विल बी एबल टू एंटरटेन द क्राउड। तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। एंड जेन्युइनली आई थिंक हम लोग सब बहुत हैप्पी होते हैं जब एसोसिएट टीम्स अच्छा परफॉर्म करें। एनीवे, लेट्स हैव अ लुक एट द की बॉलर्स इस बार। हमने दोनों टीम्स की बैटर्स को देख लिया, बट जस्ट एक क्विक रन कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द की बॉलर्स। सबसे पहले फर्स्ट अप इज बांग्लादेश। इसमें मुस्तफिजुर रहमान की बात कर लेते हैं। सिंस 2024 नहीं, हाँ, यस, इज अ T20 सिंस 2024 विद 37 विकेट्स, इकोनॉमी रेट ऑफ 6.6। ये स्टिल टू उनके गो टू डेथ बॉलर है, याद रखिएगा। तस्कीन अहमद 24 विकेट्स विद इकोनॉमी ऑफ 7.2। शरीफुल इस्लाम स्ट्राइक रेट ऑफ 17.3, विकेट टेकर है। ही इज जस्ट देयर गो टू बॉलर एज वेल। तस्कीन अहमद हो गए जिन्हें 24 इनिंग्स खेली सिंस 2024 विद इकोनॉमी रेट ऑफ 8.4। तो ये बांग्लादेश के थोड़े की बॉलर्स हो गए हैं। एंड उसके साथ साथ क्या हम हांगकॉन्ग की बॉलर्स पे भी जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। हमने हांगकॉन्ग पे देखा है उनके मीडियम पेसर्स ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट रन्स बहुत खाए थे, तो हांगकॉन्ग को स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना होगा बेसिकली इन अबू धाबी कंडीशन। सो लेट्स हैव अ लुक एट हांगकॉन्ग के जो उनके की बॉलर्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। स्पेशली एहसान खान और यासीन मुर्तज़ा ने भी थोड़ा मोमेंटम रोका था अफगानिस्तान के। सो ये बांग्लादेश के 6 हिटर्स जो है ना उनको इन्होंने कंट्रोल करना है। तो आयुष शुक्ला है 30 इनिंग्स, इज टेकन 29 विकेट्स विद इकोनॉमी ऑफ 7.6। एंड अतीक इकबाल, एहसन खान 39 इनिंग्स खेली है विद इकोनॉमी ऑफ 6.6 एंड इज टेकन 55 विकेट्स सिंस 2024। सो ये हमने देखा है थोड़ा सा सिक्कू, ये जो इनके एहसान खान है, यासीन मुर्तज़ा है, इनने अच्छी बॉलिंग कराई थी, मोमेंटम रोका था। बट ऑब्वियसली इनका जो एक बॉलिंग अटैक है स्किल बेस्ड है, या डू यू थिंक दैट दे विल हैव टू डिपेंड ऑन द कंडीशंस? और हम कंडीशंस की बात करें सिक्कू, लेट्स टॉक अबाउट द टॉस। अगला बांग्लादेश टॉस जीतकर बॉलिंग करे तो क्या हांगकॉन्ग की बैटिंग फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए considering this going to be due? देखो, वहाँ जैसे मैंने आज कहा ना, मेरी जो बात हो रही थी एक लोकल लड़के से जो कि यहाँ क्रिकेट खेलता है और उनकी यूएई की टीम में है, वो ये कह रहा था कि अबू धाबी की जो पिच है वो इस पिच से, शारजा की दुबई की पिच से बेहतर है। वहाँ पर जो है इतना प्रॉब्लम्स नहीं होती जितनी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो खुला मैदान है, हवा चलती रहती है, तो वो उनको वहाँ पे एडवांटेज मिलता है। दैट्स व्हाट ही सेड, इसलिए कि वो तो यहाँ पे रोज़ाना ही खेलते हैं। तो ये सारे लड़के जो है ना, ये प्रोफेशनल्स नहीं है, ये कोई वो लड़के नहीं है कि जो दिन दोपहर रात क्रिकेट खेल रहे हैं, लीग्स खेल रहे हैं, मगर इनमें से भी कुछ लड़के जाकर खेलते हैं। जैसे जिस बच्चे से मैं बात कर रहा था, वो मुख्तलिफ लीग्स जाकर खेलता है मुख्तलिफ जगहों पे, और यहाँ यूएई से भी खेलता है, कोई नौकरी नहीं करता, उसका फुल जॉब जो है वो क्रिकेट खेलना है। तो ये हैं, मगर इसलिए कि ये जो बड़ी टीमें होती हैं, जो नेशनल टीम में जैसे बांग्लादेश है, इट्स अ टेस्ट प्लेइंग कंट्री, श्रीलंका टेस्ट प्लेइंग कंट्री, तो इनको जो है थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। और तो इसलिए ये मैं जो प्रैक्टिस का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जहाँ इनको मौका मिले ज़रूर ये प्रैक्टिस करें और अपने जो रन रेट्स और ये जो है इसमें बढ़ाएं। ये छोटी टीमों के खिलाफ आपको उनके ऊपर अटैक ज़रूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनके ऊपर से मैक्सिमम जितना भी वो एडवांटेज ले सकें उनका, उतना अच्छा है। मगर देखते हैं कि आज बांग्लादेश कितना एडवांटेज लेता है। जो उनका बॉलिंग अटैक है ये एग्जैक्टली वही है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। मेरे पास उनका स्कोर बोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है। ये मेहदी वैदी सारे लड़के जो हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे और ये बड़े एक्सपीरियंस लड़के हैं। तो आज हम देखेंगे ये किस तरह इस छोटी टीम को हैंडल करते हैं। नो गुड, और ऑब्वियसली हमने भी इनके साथ मैचेस खेले। जी 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 अहमद प्लीज। मुझे इजाजत है, एक क्वेश्चन कर सकता हूँ सिक्कू भाई से? एब्सोल्युटली। अभी सिक्कू भाई ने कहा है कि रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के मैचेस के अंदर या टूर्नामेंट्स के अंदर, वो इम्प्रूव करना चाहिए। तो सिक्कू भाई जब एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे और फुल थ्रॉटल के साथ नहीं खेलेंगे तो रन रेट किस तरह इम्प्रूव होगी? मैंने कभी एक्सपेरिमेंट का नाम ही नहीं इस्तेमाल किया अभी तक। मैं प्रैक्टिस की बात कर, प्रैक्टिस मतलब आपको अपने बैट्समैनों को मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाएं ताकि यहाँ से मैक्सिमम आप उनको लेके आए। अगर आपके पास मौका है बैटिंग करने का तो आप लंबी बैटिंग करके पूरे, जैसे कि कल इंडिया ने नहीं किया, कोशिश ही नहीं की। यहाँ पर रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा इसलिए करेगा कि श्रीलंका और अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3 स्ट्रॉन्ग टीमें, इनमें से 2 ने आना है। तो यहाँ पर तो रन रेट बहुत लड़ता है। मगर जहाँ सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान है वहाँ पे तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान है, ओमान है और
यूएई तो उनका इतना लड़ना नजर नहीं आता, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया मेरे ख्याल से आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। लड़ पड़ते मैं हैं, एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। देखिए अब इससे ज्यादा प्रैक्टिस क्या हो सकती थी कि उनके बॉलर ने जल्दी से आउट कर दिया, उनके बल्लेबाजों ने ना स्मैशिंग विन ले लिया और इतना रन रेट ऊपर। और जहां तक आप ये बोल रहे हैं ना कि ऐसी टीमों पे रन रेट पे नहीं आते, नहीं, हमने एशिया कप्स देखे हैं जहां रन रेट पे बात आती है। सो मेरा ये मानना है, आप ठीक कह रहे हैं, प्रैक्टिस करानी चाहिए, लेकिन ये चीजें इवेंट से पहले होती हैं। जब आप इवेंट्स के अंदर जाते हैं तो आपकी मेन एक ही कोशिश होती है कि किस तरह जल्द से जल्द ज्यादा बड़े रन रेट से मैच जीता जाए। और आपने बिल्कुल ठीक बात की है अभी, आपने खुद ही अभी ये बोल रहा है कि रन रेट इंप्रूव करना चाहिए। तो हाँ, तो ये रन रेट इंप्रूव तभी होता है ना कि एक जो जहां का नंबर है, जिसका नंबर है उसको खिलाया जाए। भारत ने अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग की थी तो वो सही था, जल्दी से आउट कर दिया, तो गलत डिसीजन तो नहीं लिया। या तो होता था, उन्होंने मैच जीतना था, बड़े रन रेट से जीतना था, उन्होंने जल्दी से आउट किया, 4 ओवरों के अंदर उन्होंने मैच खत्म कर दिया। इससे बड़ी परफॉर्मेंस क्या दे? तो आपने बिल्कुल ठीक बात की है ये वाली कि रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इवेंट्स के अंदर। देखो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जो इंडिया का जो मैच था, हम जो आपस में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि इंडिया ने 6-7 महीने से क्रिकेट नहीं खेली। जब आप क्रिकेट नहीं खेली हुई तो मैच प्रैक्टिस इज अ बेटर थिंग टू डू देन द नेट्स। आपने 4 ओवर में मैच खत्म कर दिया, 16 ओवर जाया हो गए। तो वो अगर आप पहले बैटिंग करते तो सबको बैटिंग आती, चाहे वो टफ होती, वो आराम से खेलते। देखिए, एक दुनिया की नंबर 1 टीम है, एक एशिया की नंबर 1 टीम है, और एक जो है वो बहुत ही बेचारी एसोसिएट। अगर आप उनसे भी डर जाएं, इंडिया अगर यूएई से भी डर के खेले कि नहीं पहले मैं बैटिंग ना करूं, तो फिर थोड़ा सा फिर इंडिया Okay, gentlemen, we just go to you're going to stay on the same topic by the way, but थोड़ा सा हम आपको टीम लेवल दिखा रहे हैं, बैटिंग रन रेट सिखा रहे हैं। इंडिया टॉप कर रहा है with 9.5, पाकिस्तान सॉलिड 8.32, एंड ये नेट रन रेट है सिंस 2024। बांग्लादेश का हमने देखा, हांगकांग ये मिडिल में है, इंडिया का पॉजिटिव 1.85 शो करता है उनकी टोटल डोमिनेंस, एंड हांगकांग ऑल्सो सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान जस्ट बिलो न्यूट्रल। नंबर्स आपके सामने। सो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ये जो है ना न्यूट्रल रन रेट पे चल रहे हैं सिंस 2024, एंड इनकी कंसिस्टेंसी पे फिर एक सवाल ज़रूर ऑफ कोर्स आता है। तो ये आपने देख लिया टीम्स बैटिंग, थोड़े से अपने नंबर्स स्टैट्स देख लिए। बट जेंटलमैन, अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट लेसन्स फॉर पाकिस्तान। जो हमने पहला मैच देखा ना, आप वही गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा मैं भी बीच में थ्रो कर लेती हूँ कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा हेडेक क्या होगा फिर अहमद? आई मीन ये ऑफ कोर्स कुलदीप की स्पिन, और ये जो एक एग्रेसिव टेम्पलेट हमने देखा था अभिषेक और गिल के साथ, ये जो कंटिन्यू करता है। सो पाकिस्तान का बॉलिंग प्लान क्या होना चाहिए? दीज आर सम क्वेश्चंस आई वांट टू नो एज अ फैन। मैच 14th को है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए इंडिया के खिलाफ। जो प्रैक्टिस की बातें हो रही हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस पाकिस्तान भी कर ले। जहाँ टॉस जीत के बैटिंग करनी बनती है वहाँ बॉलिंग कर ले, ताकि उनके बल्लेबाजों की लंबी बॉलिंग आ जाए। ट्राई सीरीज में प्रैक्टिस करनी चाहिए थी ना चीजों की। हाँ, वही ना, ये सारी चीजें कर ले। प्रैक्टिस, हार जीत तो चलती रहेगी, वो कोई बात नहीं है। तो जहां तक खैर जो के साइड बात इतनी सी है कि देखिए, पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला उनके जो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं उनसे उठाना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि अभी हमने देखा है रीसेंट पास के अंदर, जब पाकिस्तान ये ट्राई सीरीज खेल रहा था, उसमें जो मिस्ट्री बॉलर्स आ रहे थे वो पाकिस्तान के बैट्समैन को सही तरीके से पिक और जज नहीं हो रहे थे। जो बॉल गुगली था वो उन्हें लेग स्पिन समझ के खेल रहे थे, जो लेग स्पिन था वो गुगली समझ के खेल रहे थे। तो ये सबसे बड़ा मसला जो है चक्रवर्ती का, और उसके बाद जो कुलदीप यादव का है, इनको हाथ से पिक करना बहुत बड़ी मसले होने वाली है। उसके बाद 6 ओवर का पाकिस्तान का अच्छा स्टार्ट लेना बैटिंग के अंदर, ये बहुत प्लस होने वाला है। फिर पाकिस्तान के नए बॉल का थोड़ा सा इशू चल रहा है। शाहीन तो है, लेकिन शाहीन के साथ अभी तक नए बॉल पे उस तरह का मजा नहीं आया है पहले 6 ओवरों के अंदर। ये जो है ना, हमने अच्छा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर बॉलिंग की ही बात करें, डेप्थ बॉलिंग में मसले आए हैं। हमने देखा है कि यूएई के बल्लेबाजों ने भी हमें आड़े हाथों लिया और छिक्के मारे हैं, विल पे खेले हैं। तो डेप्थ का प्रॉब्लम बिल्कुल पाकिस्तान को आएगा। एट द सेम टाइम भारत को सबसे बड़ा मसला ये आएगा पाकिस्तान के अगेंस्ट कि भारत के वो प्लेयर्स जो प्रेशर के अंदर अकेले ही मैच को ले जाया करते थे, कोई अपनी कप्तानी से, कोई बैटिंग से, रोहित शर्मा अपनी कप्तानी और बैटिंग से, विराट कोहली अपने एक्सपीरियंस और अपनी बैटिंग से, धोनी अपनी कप्तानी और लोअर ऑर्डर से, जडेजा बीच के अंदर बैटिंग और बॉलिंग से, अश्विन अपनी मिस्ट्री से। ये 5 प्लेयर थे जो मुश्किल क्रिएट करते थे और
अंडर प्रेशर अपनी नर्व पे काबू रखते थे और पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस करते थे। अब ये पांचों नहीं है, प्लेयर तो ये भी बहुत जबरदस्त हैं जो खेल रहे हैं, एक से एक अच्छे स्ट्राइक रेट से, क्वालिटी वाले प्लेयर हैं एवरेजेस के साथ, बॉलिंग भी तगड़ी है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है ये अपनी नर्व्स और प्रेशर को काबू करने वाला मैच होता है। इसमें एक्सपीरियंस काम आता है, इसमें कितने मैच आप पाकिस्तान और भारत के अगेंस्ट एक दूसरे के साथ खेले हो ये मैटर करता है। और ये जो टीम है आपस में पाकिस्तान और भारत इतने मैचेस नहीं खेला है, मेरे ख्याल से 50-50 मैच स्टार्ट होगा, मेरा दिल कहता है। और पाकिस्तान की नई टीम को देखते हुए लगता है, क्योंकि प्रेशर बड़ा ज्यादा होगा एक्सपेक्टेशंस का भारत के ऊपर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है पूरा फायदा उठाएगा। इनके जो 5 प्लेयर मिसिंग हैं जो प्रेशर के अंदर परफॉर्मेंस करते थे, और इनका आपस में इतना मैचेस हुए नहीं है, इसका भी जो है ना फायदा उठाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दोनों टीमें अच्छी हैं, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तानी द गुड थिंग इज हम इसके कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे, राइट, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो यू नो यू सेव दैट कंटेंट फॉर दैट डे एज वेल। बट सिकंदर, बुमराह ने पावर प्ले में जो 3 ओवर्स डाले, आई जस्ट फेल्ट एक एग्रेशन की नई स्ट्रैटेजी थी। इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी दैट। बट हिस्टोरिकली आपके जो बैटर्स हैं वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन के खिलाफ हमेशा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। एंड कुलदीप ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी अ बिग डेंजर। हाउ यू बैट और हाउ यू टेक प्रेशर एज अ बैटर? बॉलिंग की तो हम बात करेंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रैटेजी भी कैसे होगी, हाउ टू डील विद दीज बॉलर्स एज वेल। मुझसे पूछ रहे हो? जी सिकंदर, आपसे। यस, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। देखो, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होगा ना वो पहले 6 ओवर में डिसाइड होगा। जो पहले मैचेस होते हैं ना 6 ओवर होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो टक्कर का मैच है, दोनों टीमें टक्कर की होंगी। और अगर शुरू के विकेटें गिरी, जिसने भी बॉलर्स ने काबू कर लिया या बैटर ने काबू कर लिया, शुरू के 6 ओवर वहां से रिदम बनेगा। वहां से जब रिदम बनेगा, बाकी काम फिर दूसरे खिलाड़ियों का आता है तो वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि जब अगर अच्छा करेंगी तो फिर ये चढ़ाई करेंगी। और बीच में आके अगर किसी ने ब्रेक थ्रू दे दिया बॉलर्स का, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि T20 क्रिकेट के अंदर आपको बॉलिंग, अगर किसी टीम को होल्ड करना है तो उसको आउट करना है, आपने विकेटें गिरानी है। जब विकेटें गिरती हैं तो दूसरी टीम रुकती है। अगर वो बहुत एक्सेलरेट कर रही है तो वो गिरती है, इसलिए कि जब विकेटें गिरती हैं तो फिर उसको जो रन बनाने की जो औसत है वो गिरने लगती है और दूसरा नया प्लेयर आके खेलता है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों टीमों के शुरू के जो सबसे मजेदार हो गए ना, वो शुरू के जो 6 ओवर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि मैच किस तरह और किस तरह जाएगा। दोनों टीमें टक्कर की हैं, जिस तरह उसने अहमद ने कहा कि उनके सीनियर खिलाड़ी वहां पे नहीं है, सारे जो पहले थे। तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि इसका एडवांटेज ले और ओपनर्स पे थोड़ा प्रेशर होगा। हमारे ओपनर्स ने अच्छा कर दिया। सपोज करें 6 ओवर के अंदर हम 50 पर भी नो लॉस करते हैं, 50 पर भी एक आउट होता है तो दैट इज अ गुड स्कोर, तो फिर हम उसको रिदम बना सकते हैं। इसी तरह इंडिया ने अगर ऐसा किया तो वो रिदम बनाएंगे। तो पहले जो 6 ओवर्स हैं उसके ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी, देखते हैं कि उस पर कौन सी टीम कंट्रोल लेती है इस मैच का। सो इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग fearless cricket. थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आपने हमें ज्वाइन किया। एंड माय एनालिसिस ऑफ कोर्स जियो न्यूज़ पे जारी रहेंगे। आज का जो मैच है हांगकांग बांग्लादेश, जब वो रैप अप होगा रात 11 बजे हम आपको मिलेंगे विद पोस्ट मैच एनालिसिस। सो बांग्लादेश के पास पावर और बैलेंस दोनों है और हांगकांग के पास अपसेट करने की एक हिस्ट्री है। कैन दे डू इट? आवर आइज विल बी ऑन द मैच। डोंट फॉरगेट टू वॉच जियो न्यूज़। अब मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए अभी के लिए इतना वक्त है। विल सी यू लेटर टुनाइट। अल्लाह हाफिज़।